हेलो प्यारे मित्र, कैसे हैं आप। मैं ज्ञानेश्वर शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं डेट 3, 12, 21 और 30 की। जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, स्त्री हो या पुरुष हो, 3 हो, 12 हो, 21 हो और 3 हो, जिसका लोशो चार्ट की तरफ ड्राइवर जो बनता है वो बनता है 3। आज हम बात कर रहे हैं ड्राइवर 3 के लिए, और कुंडली के अंदर भी समझाएंगे कि कुंडली के अंदर किस भाव में 3 नंबर जातकों को, ड्राइवर नंबर जिसका 3 है, बृहस्पति गुरु के लिए कि क्या क्या भाव, क्या क्या फल देता है कुंडली के। आपका गुरु अगर किसी भाव में बैठा है तो आपको पता लगेगा कि क्या भाव आपको क्या फल देने वाला है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। 3 नंबर जातक जो है, जो बृहस्पति का घर है, गुरु जिसको कहते हैं, गुरु हमेशा ही शुभ फल देता है। गुरु क्या क्या देता है हमें? गुरु देता है ज्ञान, धर्म, संतान, शिक्षा, धन, सम्मान, वैभव। इन सब का कारक है बृहस्पति। बृहस्पति की जिसके ऊपर दृष्टि पड़ती है उसको भी ये फलित कर देता है। जहां गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की दृष्टि जिस जिस घर पे पड़ती है उस घर को भी ये फलित कर देता है, और गुरु अपने आगे वाले घर को भी मजबूत करता है। कैसे करता है जरा देखते हैं हम। गुरु अगर आपके पहले भाव के अंदर है, 1 नंबर के अंदर, कुंडली के लगन के अंदर, अगर कुंडली के पहले भाव में फल है, फल देगा ये बहुत अच्छा फल देगा। ये क्या क्या देता है आपको गुरु? गुरु पहले घर के अंदर आपका बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, इसको मान सम्मान मिलेगा, अच्छे स्वभाव का होगा, शारीरिक भी इसका अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पहले गुरु का जो पहले भाव के अंदर अगर गुरु बैठा है तो ये अच्छा ही फल देता है आपको। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर की। दूसरे भाव के अंदर अगर गुरु बैठा है तो कैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा? मधुर वाणी होगी इसकी, पारिवारिक सुख मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, शादी जल्दी होगी। दूसरे घर के अगर व्यक्ति के अंदर गुरु है तो शादी भी जल्दी होने की संभावनाएं होती हैं। पारिवारिक सुख तो मिलेगा, आर्थिक वृद्धि का है क्योंकि दूसरा घर धन का भी है। आर्थिक वृद्धि होगी, मान सम्मान भी मिलेगा। ऐसे जातक को अधिक, ज्यादातर व्यक्तियों को जॉब मिलने की संभावनाएं होती है। अब हम बात कर रहे हैं भाव नंबर 4। चौथे भाव का अगर गुरु है, बृहस्पति है आपकी, आपके कुंडली के चौथे घर के अंदर, कुंडली के अंदर है, तो ये क्या क्या आपको देगा, ये क्या क्या लाभ देगा? ये आपको पारिवारिक, आपकी माता का सुख देगा, मानसिक शांति देगा, वाहन देगा, बिजनेस देगा, घर देगा। अगर किसी का गुरु चौथे घर में है तो उसको घर की सुविधाएं मिलेंगी, लाइफ के अंदर वाहन की मिलेंगी, 4 पहिया वाहन भी मिल सकता है इसको, तो ये उसकी सुविधाएं भी ले सकता है, सुख मिलेगा इसको, समृद्धि मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं 5वें नंबर गुरु। 5वें नंबर ये है 5। ये खाली रहेगा, ये खाली घर है, ये गलत उसके निशान लग गया है। 5वें घर का अगर गुरु है तो उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी, संतान सुख भी मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी ऐसे जातक की, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी इसको, ऐसे जातक को शिक्षित होगा। गुरु का स्वभाव जैसे होता है वैसे इसका स्वभाव होगा, दूसरों को भला करने वाला होगा, शिक्षित, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसको। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर के भाव।
सातवें घर का जो भाग्य है, जो ये घर है, ये क्या है? पारिवारिक संबंध बनाने के लिए, पार्टनरशिप के लिए, पति पत्नी का है ये वाला जो घर है, जीवन साथी का है। अगर इसके अंदर गुरु बैठता है तो आपकी संगनी, आपकी जो पार्टनर आएगा वो बहुत ही समझदार, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आपके साथ मिलनसार होगी। वैवाहिक जीवन सुखद होगा ऐसे जातक का जिसके सातवें घर के अंदर गुरु बैठा है। वैवाहिक योग बनाएगा बहुत जल्दी और आपको संतान का भी योग बनाएगा। अब हम करते हैं बात नौवें घर की। ये जो ना आठवां घर है इसको छोड़ दिया हमने, ये छठा घर है तो इसको भी छोड़ दिया, अभी तीसरे घर को भी हमने छोड़ दिया, इसकी बात करेंगे बाद में। नौवें घर का गुरु क्या करता है आपको? ये शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, इसके अंदर भाग्य, धर्म, गुरु की कृपा, शिक्षा, मान सम्मान ऐसे जातक को मिलता है जिसके घर में नौवें घर के अंदर गुरु होगा। उसको भाग्य बहुत अच्छा होगा, उसकी भाग्य के अंदर देखिएगा भाग्य चमका होगा, उसके अंदर वृद्धि होगी, भाग्य के अंदर गुरु की कृपा रहेगी इसके ऊपर हमेशा ही, मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे जातक को मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं घर 10वें घर की। 10वें घर के अंदर अगर गुरु है आपका तो कैरियर आपका बहुत अच्छा बनेगा। ये कैरियर बनाने के लिए गुरु अगर 10वें घर के अंदर है तो बहुत ही उत्तम लाभ देगा। जॉब संबंधी, जॉब, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, अगर आपका गुरु 10वें घर के अंदर है तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर, क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा लाभ लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा होगी ऐसे जातक की, उच्च पद पर होगा, इसका लाभ अति मिलेगा, इसको कैरियर मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, पद मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी अगर आपका गुरु 10वें घर के अंदर है। अब हम बात करें 11वें घर की, गुरु की। 11वें घर के अंदर अगर गुरु आपका है तो ये कमजोर भी है थोड़ा, लेकिन ये आय का साधन है। आपको लाभ हानि अगर देखनी है तो अगर बृहस्पति आपके 11वें घर के अंदर है तो आपके धन का योग बनेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये करता है इच्छाओं की पूर्ति। आपने कोई भी इच्छा की, मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो ये 11वें घर के अंदर अगर गुरु होगा तो ये आपको लाभ देगा, धन का योग बनाएगा। ये स्वयं आपकी अर्निंग क्षेत्र को बढ़ाएगा, आपके कार्य ऐसे ऐसे करवाएगा आपसे कि आपके ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा धन आना शुरू हो जाएगा। ये जो ना भाव अभी हमने बात की है कि पहले नंबर का गुरु, दूसरे घर का गुरु, तीसरे तीसरे मैंने अभी बात नहीं की, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां और 11वें घर, ये जो ग्रह हैं इस घर के अंदर अगर गुरु बैठता है तो लाभ देता है। ये सारे घर लाभ के हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11। अब क्या रह गया, क्या है? अब रह गया है घर नंबर 3। 3 नंबर देखिए, गुरु कहाँ कहाँ आपको, गुरु की जो दृष्टि है अगर इनके ऊपर 3 नंबर में अगर गुरु है तो ये आपको फल अच्छा नहीं देता। ये क्या कराता है 3 नंबर का गुरु? ये मेहनत कराएगा, बगैर मेहनत के आपको लाभ नहीं मिलेगा, मेहनत ही कराएगा, मेहनत अधिक कराएगा और फल धीरे धीरे, स्लो 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 आपको फल मिलेगा। तीसरे नंबर का गुरु अगर इसके अंदर गुरु है तो आपको क्या देगा? मेहनत तो कराएगा अधिक लेकिन फल मिलेगा
स्लो। छठे घर का आपको देखिए, अब ये जो कांटा लगा रखे मैंने, इन घरों की बात करेंगे अब। छठे घर का जो गुरु है वो क्या करता है आपको, वो क्या कराएगा, ऋण कराएगा, रोग कराएगा, रोग, ऋण, लोन कराएगा, स्वास्थ्य संबंधी इशू करेगा, हेल्थ इशू होगा, चुनौतियां बहुत अधिक होंगी अगर इस घर के अंदर है, छठे घर के अंदर है गुरु, तो चुनौतियां देगा आपको। शत्रुओं पर कभी विजय नहीं होने देगा, ये देख लीजिएगा। इसमें ना शत्रु अधिक होते हैं छठे घर के गुरु के ऊपर। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको लोन कराएगा, ऋण कराएगा, हेल्थ इशू देगा, और शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त करने देगा। इसके बाद क्या, आठवें घर का, आठवें घर का गुरु रहस्य में होता है, इसके अंदर आयु का रहस्य होता है। आठवें घर का जो गुरु है ना, वो रहस्य, वो आपकी आयु का घर है। आयु के अंदर, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा, देखिए अप एंड डाउन सुनेंगे। कभी आप हेल्थ में ठीक हो जाएंगे, कभी डाउन हो जाएंगे, कभी आपको आयु को लगेगा कि अभी प्रॉब्लम आ गई है, हेल्थ में कोई दिक्कत आ गई है, एक्सीडेंट चांसेस बन रहे हैं, फिर आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गए फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और आठवें घर के अंदर, तो इसके घर के अंदर कभी भी आपको देखिएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कब अप डाउन होने जा शुरू हो रहा है। ये आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाएगा आपके। ये जो घर है ना, बाधाएं तो देता है, चिंता भी देगा, उतार चढ़ाव देगा, लेकिन आपको आध्यात्मिक रुचि की तरफ ज्यादा ले जाएगा, सन्यासी बना देगा, आपको भोग विलास की तरफ चले जाएगा, लेकिन आपको फल अच्छा, मानसिक संतुलन ठीक नहीं रख पाए। अब हम बात कर रहे हैं 12वें घर की। 12वें घर का जो गुरु है, बृहस्पति है, वो क्या क्या देता है, ये खर्च कराएगा आपसे, पैसा रुकने नहीं देगा आपके अकाउंट में, ये खर्च कराता रहेगा। ये बाहर विदेशों से संबंध बनाएगा आपका, दान, आध्यात्मिक झुकाव देना, इसका काम है। आर्थिक कठिनाई, जिसको हम लोन कहते हैं, लोन उतारने में दिक्कत, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं आपके हाथों में, अधिक बचत नहीं होने देगा, ये खर्चे का कारण है, ये रोक नहीं देगा, पैसा आपके हाथ में आने के बाद रुकेगा नहीं। 6, 8 और 12, 3 को भी मानते हैं, लेकिन 3 में भी गुरु अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार 3 भी गलत, आपको इसके साथ देखना पड़ेगा, इसकी दृष्टि किस ग्रह के ऊपर कैसी दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपको फल देता है। लेकिन 6, 8 और 12 के घर की जो स्थिति है ना, वो आप देखिए, वो आपको लोन, ऋण, हेल्थ इशू, अप एंड डाउन, खर्चा, एक्स्ट्रा फेयर, ये सब चीजें देगा आपको। तीसरे घर का गुरु आपको एक्स्ट्रा फेयर भी देता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको समय समय पर अपने कुंडली के भाव को देखते रहना चाहिए कि गुरु आपका किस जगह बैठा है। आज इस वीडियो के अंदर हमने बात की है 3 नंबर ड्राइवर की, 3 नंबर के गुरु के लिए। कल हम बात करेंगे किसी और नंबर के लिए, किसी और डेट ऑफ बर्थ के साथ। आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।